नमस्कार। आज आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस विषय का जो दूसरा क्लास है। इसमें पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत जॉन लॉक के सामाजिक समझौता के क्या विचार हैं। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता के बारे में जो विचार दिया है, आज आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक समझौता के बारे में जॉन लॉक के विचार जो है उसकी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में मिलते हैं, यानी शासन पर दो निबंध 1690 में प्रकाशित हुआ था। तो क्या होता है कि सबसे पहले जॉन लॉक मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। तो मनुष्य विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी है, वह नैतिक नियमों का पालन करने वाला है। मनुष्य स्वभाव से शालीन, व्यवस्था प्रिय, मेल जोल में विश्वास रखने वाला और अपने ऊपर शासन करने में समर्थ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं जॉन लॉक की। प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो शांतिपूर्ण व्यवस्था थी, सद्भावना था, परस्पर सहयोग का भाव था। प्राकृतिक दशा में लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक कानून का नियमों का पालन करते थे। प्राकृतिक दशा में लोग स्वेच्छा से प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं। प्राकृतिक कानून क्या होते हैं? लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून का अर्थ है नैतिकता के वे नियम जो मनुष्य की अंतरात्मा में अंकित होते हैं। जैसे आप स्वभाव से जैसे जानते हैं कि चोरी करना गलत बात है, तो आत्मा के अनुसार आप किसी को परेशान करते हैं, चोरी करते हैं, तो ये बात आपको पता है कि गलत है। तो वही नियम अंतरात्मा पर अंकित होते हैं जो मनुष्य जानता है नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं अंतरात्मा के नियम। परंतु समस्या तब पैदा होती है जब कुछ स्वार्थी लोग मनुष्य के नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करके दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि समस्या पैदा होती है। तो जब मनुष्य, कुछ जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं, दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इससे प्राकृतिक अवस्था में असुविधा की स्थिति पैदा होती है। असुविधा की स्थिति पैदा होती है। इस असुविधा की स्थिति से बचने के लिए प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग क्या करते हैं? सामाजिक समझौता करते हैं। तो क्या होता है, जब कोई विधिवत सत्ता नहीं होता है, जब तक कोई विधिवत सत्ता स्थापित नहीं हो जाती है, स्थापित नहीं होती है, तब तक ऐसे अपराधियों से निपटना मुश्किल है। ऐसे अपराधियों से निपटना मुश्किल है। ठीक। तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करते हैं लोग? समझौता करते हैं उनकी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, करने के लिए। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार क्या थे? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, ठीक। तो 3 अधिकार थे। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक। लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ठीक।
मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रमुख अधिकार होते हैं। ठीक, इन्हीं अधिकारों के लिए रक्षा के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। सामाजिक समझौता के उद्देश्य क्या थे? पर्पज ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ठीक, सामाजिक समझौता के उद्देश्य मनुष्य के जो 3 प्राकृतिक अधिकार थे, मनुष्य के तीनों प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा। ठीक, तो सामाजिक समझौता किस लिए की जाती है? मनुष्य के तीनों प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए समझौता किया जाता है। और सामाजिक समझौता किस प्रकार होता है? सामाजिक समझौता का स्वरूप सामाजिक समझौता का स्वरूप। सामाजिक समझौता किस प्रकार होता है? इसमें क्या होता है? प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत सामाजिक समझौता होता है। सामाजिक समझौता के अंतर्गत सामाजिक समझौता के अंतर्गत मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वह स्वयं अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, अपने अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि इस प्राकृतिक अधिकार को वह संपूर्ण समुदाय को सौंप देते हैं, जो प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है, रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो सामाजिक समझौता होता है इस प्रकार का होता है कि सामाजिक समझौता के अंतर्गत
मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि वे अपने प्राकृतिक अधिकार को संपूर्ण समुदाय को सौंप देते हैं, जो उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार सामाजिक समझौता होता है। और उसके बाद में एक संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। संवैधानिक सरकार की एक संवैधानिक शासन स्थापित की जाती है, ठीक। तो ये सिविल सोसाइटी के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा या नागरिक समाज की स्थापना होती है, जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक। अब क्या है, इस प्रकार से सामाजिक समझौता होती है। संपूर्ण समुदाय को सभी लोग अपने प्राकृतिक अधिकार सौंप देते हैं, जिससे नागरिक समाज की स्थापना होती है। फिर नागरिक समाज द्वारा किसी सरकार की स्थापना की जाएगी, जो संवैधानिक नियम के तहत शासन करेगी। तो लॉक के सामाजिक समझौता की विशेषता क्या है? ठीक। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है सीमित संप्रभुता। ठीक, सीमित संप्रभुता। ठीक। नंबर 2 है संवैधानिक शासन। ठीक। नंबर 3 है क्रांति या विरोध का अधिकार। क्रांति या विरोध करने का अधिकार होगा। नंबर 4 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। ठीक, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। और इस तरह से जो है लॉक के सामाजिक समझौता के विचार हैं, इसकी आप आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक, लॉक के सामाजिक समझौता की आलोचना। ठीक। तो मनुष्य के स्वभाव, सभी मनुष्य स्वभाव से अच्छे नहीं होते हैं। सभी मनुष्य बुद्धिमान और शालीन नहीं होते हैं, जैसा लॉक का मानना है। नंबर 2 है क्रांति के अधिकार से अराजकता की स्थिति हो सकती है।
प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक, ठीक। तो इस तरह से इनकी आलोचना की जा सकती है कि क्या थे विचार इनके। उसके बाद में आपने पढ़ा कि लॉक के सामाजिक समझौता विचार किस प्रकार लॉक की सामाजिक समझौता है और किस प्रकार से समझौता होती है। तो आप जब अपना आंसर राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले लॉक के जो सामाजिक समझौता के विचार हैं उनकी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट यानी शासन पर दो निबंध है, जिसमें उन्होंने पहले मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, प्राकृतिक अधिकार क्या है मनुष्य की इसके बारे में बताया है, और जो सामाजिक समझौता होता है उसके उद्देश्य क्या है और सामाजिक समझौता किस प्रकार होता है। उसके बाद सामाजिक समझौता के स्वरूप, संवैधानिक शासन और सामाजिक समझौता के जो विशेषताएं हैं जैसे क्रांति का अधिकार, संवैधानिक सरकार, सीमित संप्रभुता और उसके बाद में प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, उसकी आलोचना आप ऐसे लॉक के सामाजिक समझौता के संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। और आप ऐसे ही आगे पॉलिटिकल साइंस विषय का क्लास करना चाहते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में यहाँ पे क्लासें पढ़ाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।